हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टेम ऑर्गेनाइजेशन, शीर्षस्थ विभज्योत संगठन। शीर्षस्थ विभज्योत में दो होते हैं, हमें पता है एपिकल मेरिस्टेम, एक शूट एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा रूट एपिकल मेरिस्टेम। पहले हम देखते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम का संगठन कैसे होता है। तो यह है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट अपेक्स, पर्रो के जो शीर्ष है, पर्रो शीर्ष है, उसका संगठन कैसे होता है। तो पर्रो शीर्ष अगर हिस्टोलॉजिकली हम देखें पर्रो शीर्ष को, तो इस प्रकार से ये लीफ प्राइमोर्डिया होते हैं, जो तरुण पत्तियां होती हैं उनके क्या हैं, लीफ प्राइमोर्डिया हैं, और इनके ये प्राइमोर्डिया हैं, इनके ऊपर स्थित होता है। शूट अपेक्स कहाँ स्थित होता है, जो तरुण पर्णों के ये जो प्राइमोर्डिया हैं, आध्यक हैं, उनके ऊपर। ये आध्यक यहाँ से निकल रहे हैं, जबकि ये इनके ऊपर स्थित होता है। अगर इसको देखें तो ये रेडियली सिमेट्रिकल होता है। रेडियली सिमेट्रिकल क्या होता है, किसी भी काट से काटो ये दो बराबर भागों में बंटता है। जैसे मान लिया ये शूट अपेक्स है, इसको किसी भी काट से काटो ये दो बराबर भागों में बंटेगा, तो ये रेडियली सिमेट्रिकल है। और अगर इसका मध्य अनुदैर्ध्य काट काटे ऐसे, तो ये हमें कैसे दिखेगा, ये इस तरह से है, तो हमें कैसा दिखाई देगा, डोम शेप, या हम कहें ये कॉन्वेक्स या उत्तल दिखाई देता है। कुछ पौधों में जैसे हिबिस्कस सीरियाकस है, ड्राइनिस है, उनमें ये अवतल भी होता है, लेकिन सामान्यतः ये कैसा होता है, उत्तल होता है। और ये शूट अपेक्स जो है वो पौधे का ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है, स्वायत्त संगठन केंद्र होता है। इनमें विभाजनशीलता की क्षमता है और ये निरंतर विभाजन करके अंगों का निर्माण करता रहता है। तो ये शूट अपेक्स है। अब इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग क्रियाविधि के आधार पे अलग अलग थ्योरीज दी हैं। सबसे पहली थ्योरी है एपिकल सेल थ्योरी, शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत। ये 1878 में नगेली ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग एपिकल सेल थ्योरी मतलब इसमें सिंगल सेल होती है। इन्होंने कहा कि ये जैसे ज़्यादातर वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स जो टेरिडोफाइट्स हैं, उनमें शीर्ष पे, प्लांट के शीर्ष पे सिर्फ एक सिंगल सेल होती है, और वो क्या करती है, शूट अपेक्स का संगठन करती है, वो उसको शूट अपेक्स को बनाती है। ये जो सिंगल सेल है वो ही इनके अकॉर्डिंग शूट अपेक्स की क्या है, एक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। मीन्स वो ही बार बार विभाजन करके उसका शूट अपेक्स का फॉर्मेशन करती है, संगठन बनाती है उसका। तो इनके अकॉर्डिंग जो सिंगल सेल वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स में, उसमें 4 फलक होते हैं, चतुष्फलक होती है, टेट्राहेड्रल होती है। उनमें से 3 फलक हैं वो कंटिन्यूस डिवीजन करके शूट अपेक्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये सिद्धांत है वो सिर्फ एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स पे लागू होता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पे एपिकल सेल थ्योरी लागू नहीं होती है, क्योंकि नगेली ने कहा कि एंजियोस्पर्म में एपिकल सेल नहीं पाई जाती है। उसके बाद दूसरी थ्योरी है हिस्टोजन थ्योरी, उत्तकजनवाद। ये हिस्टोजन थ्योरी है, हेनस्टीन ने 1968 में दी थी। हेनस्टीन के अकॉर्डिंग प्लांट का जो शूट अपेक्स है उसमें 3 हिस्टोजन होते हैं, 3 उत्तकजन होते हैं, हिस्टोजन को बोलते हैं उत्तकजन। तो हेनस्टीन ने क्या कहा कि शूट अपेक्स में जो है वहाँ पे 3 हिस्टोजन या 3 उत्तकजन होती हैं, अर्थात 3 परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत होती है डर्मेटोजन, जिसे हम कहते हैं त्वचाजन। उसके भीतर होती है पेरिब्लेम वल्कुटजन, और सबसे सेंटर में होती है प्लीरोम रम्बजन। इनके अकॉर्डिंग जो सबसे बाहरी परत डर्मेटोजन है वो एपिडर्मिस बनाती है, अधिचर्म बनाती है। पेरिब्लेम है वो कॉर्टेक्स बनाती है, और प्लीरोम
रंभजन है वो रंभ रीजन, रंभ क्षेत्र का निर्माण करती है। और रंभ क्षेत्र क्या होता है? स्टील। रंभ क्षेत्र क्या होता है? स्टील क्या होता है? फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है पौधे का जो सेंट्रल पार्ट है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के अंदर क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल, जाइलम, फ्लोएम और वेस्कुलर कैम्बियम और पिथ। ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है? स्टील रीजन। तो ये प्लीरोम है वो क्या बनाता है? स्टील रीजन। जैसे ये सूट अपेक्स है, ये वाला ये सूट अपेक्स है, ये लीफ प्राइमोर्डिया निकले हैं। इन्होंने कहा कि ये सबसे बाहरी परत है, ये होती है त्वचाजन या डर्मेटोजन। इसमें अपनत विभाजन होकर के ये क्या बनाती है? एपिडर्मिस बनाती है। उसके बाद होती है पेरिब्लेम, इसमें ये क्या बनाएगी? वल्कुट जन क्या बनाती है? वल्कुट कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करती है, जिसमें हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस होते हैं। और सबसे अंदर वाला है वो है रंभजन प्लीरोम, जो किसका फॉर्मेशन करेगा? स्टील रीजन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हो गई हिस्टोजन थ्योरी। तीसरी थ्योरी है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ये थ्योरी स्मिथ ने दी थी 1924 में। ये ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है, ये सेल्स के जो प्लेन ऑफ डिवीजन है उस पे बेस्ड होती है कि सेल्स में किस प्रकार का डिवीजन होता, प्लेन ऑफ डिवीजन या डायरेक्शन किस साइड में होती है। उसके बेसिस पे उन्होंने सूट अपेक्स को दो जोन्स में डिवाइड किया, एक ट्यूनिका और दूसरा कॉर्पस। इनके अनुसार जो बाहरी क्षेत्र है उसको ट्यूनिका कहते हैं और अंदर वाला सेंट्रल पार्ट है उसको कॉर्पस कहते हैं। ट्यूनिका है वो एक या एक से अधिक लेयर का बना हुआ होता है। इसकी कोशिकाएं होती हैं वो आकार में छोटी होती हैं और ये एपिडर्मिस बनाता है। इसकी बाहरी परत एपिडर्मिस बनाती है और अगर ये एक से ज़्यादा लेयर का है तो अंदर वाली लेयर ट्यूनिका की हैं वो क्या बनाती हैं? वल्कुट का भाग, कॉर्टेक्स का भाग बनाती हैं और इनमें एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है। तो ट्यूनिका में हमने कहा कोशिकाओं के आकार क्या होता है? छोटा होता है और ये एंटीक्लाइनल डिवीजन उनमें पाया जाता है, क्योंकि अभी हमने कहा कि ये प्लेन ऑफ डिवीजन, विभाजन के, कोशिकाओं के विभाजन के तल पे आधारित है। तो ट्यूनिका जो क्षेत्र है, रीजन है, उसमें सिर्फ एंटीक्लाइनल डिवीजन पाया जाता है, पेरिक्लाइनल नहीं होता है। और ये एपिडर्मिस बनाएगा, जबकि इसके अंदर वाली लेयर है वो कॉर्टेक्स का पार्ट बनाएंगे। जबकि ट्यूनिका के भीतर जो सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल रीजन होता है, वो क्या कहलाता है? कॉर्पस। कॉर्पस की कोशिकाएं हैं वो आकार में बड़ी होती हैं और इनमें एंटीक्लाइनल, पेरिक्लाइनल अर्थात सभी तलों में विभाजन होता है और ये अंदर का पार्ट बनाती हैं, कॉर्टेक्स बनाती हैं। उसके बाद फोर्थ थ्योरी है हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी। ये डर्मन ने दी 1947 में। स्मिथ के अनुसार ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी में ट्यूनिका के लिए हमने कहा कि इसकी बाहरी परत है वो एपिडर्मिस बनाती है, जबकि अंदर वाली लेयर्स इसकी कॉर्टेक्स का पार्ट भी बनाती हैं। और तो इसका मतलब ये भावी जो रीजन होता है, फ्यूचर में इनसे क्या बनेगा वो स्पष्ट नहीं होता है। तो उसके आधार पे डर्मन ने थ्योरी दी। उसने कहा कि सूट अपेक्स है वो 3 प्राइमरी हिस्टोजेनिक लेयर्स में बंटा हुआ होता है। L1, L2, L3। L1 बाहरी पार्ट एपिडर्मिस बनाएगी, L2 हाइपोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स बनाती हैं और L3 है वो लेयर थर्ड है वो वेस्कुलर टिश्यू एंड पिथ बनाती है। तो एक तरह से कहें ये बिल्कुल कैसा है? हिस्टोजन थ्योरी जैसा है, हिस्टोजन थ्योरी के सिमिलर है हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी। बस वहाँ क्या नाम दिया था? डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम, जबकि यहाँ क्या दिया है? L1, L2, L3। अब पांचवी थ्योरी है मेंटल कोर थ्योरी। ये पोफेम एंड चान ने 1950 में दिया था। इन्होंने ये थ्योरी है वो कोशिकाओं के विभाजन के तल पर आधारित नहीं है, जबकि ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी किस पे आधारित है? कोशिकाओं के विभाजन के तल पे आधारित है। तो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी और मेंटल कोर थ्योरी में यही डिफरेंस है
कि इसमें ये प्लेन ऑफ डिवीजन पे बेस्ड है, जबकि ये कोशिकाओं के विभाजन के तल पर आधारित नहीं है। इसके अनुसार भी दो हिस्टोलॉजिकल जोन्स होते हैं, बाहर वाला मेंटल और अंदर वाला कोर। बाहर वाला मेंटल होता है वो बनाता है एपिडर्मिस, और अंदर वाला क्या है, कोर, ये अंदर का सेंट्रल पार्ट बनाता है। मेंटल में जो पार्ट एंटीक्लाइनली विभाजित होकर एपिडर्मिस बनाता है उसको एक तरह से ट्यूनिका कहा जाता है, ट्यूनिका के सिमिलर माना जाता है। अंदर वाला पार्ट है कोर, ये सेंट्रल पार्ट बनाएगा। इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, सब एपिकल मेरिस्टेम, पेरिफेरल मेरिस्टेम और सेंट्रल मेरिस्टेम। सबसे पहले सब एपिकल मेरिस्टेम है, वो सबसे बाहरी पार्ट होता है और बहुत विभाजनशीलता की क्षमता क्या होती है इसमें, कम होती है। पेरिफेरल मेरिस्टेम है वो कॉर्टेक्स और प्रोकैम्बियम बनाता है, और सबसे अंदर वाला पार्ट सेंट्रल पार्ट है वो सिर्फ पित्त बनाने का काम करता है। तो ये 5 थ्योरी हमने सूट अपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन की देखी। इसके अलावा सूट अपेक्स की 2 थ्योरी और हैं, जैसे एक न्यूमैन थ्योरी है जो न्यूमैन ने दी, और एक है एनएयू इनिशियल एंड मेरिस्टेम डी अटेंटिव थ्योरी जो बूवेट ने दी। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट अपेक्स, मूल शीर्ष के संगठन की। जैसे सूट अपेक्स के संगठन में जो थ्योरी थी, सेम थ्योरी 2 रूट अपेक्स में भी काम आती हैं। एक थ्योरी वही सेम एपिकल सेल थ्योरी जो सूट अपेक्स के लिए थी, वो ही क्या है, रूट अपेक्स के लिए नगेले ने दी थी। जैसे उसमें कहा हमने कि ये एंजियोस्पर्म पे लागू नहीं होती है, ये सिर्फ एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट इन्हीं पे लागू होती है। इनके अकॉर्डिंग एक सिंगल सेल होती है जो चतुष्फलकीय होती है। अगर वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स अर्थात टेरिडोफाइट्स में देखें तो 3 तलों में विभाजित होकर के वो क्या बनाती है, सूट अपेक्स, रूट अपेक्स बनाती है, और उसके बाहर चौथा जो फ्लक है सेल का वो विभाजित होकर रूट कैप बनाता है। तो ये थी एपिकल सेल थ्योरी। उसके बाद है हिस्टोजन थ्योरी। जैसे सूट अपेक्स के लिए थी वैसे ही यहाँ है। हैंस्टेन के अकॉर्डिंग 3 हिस्टोजन या उत्तकजन होते हैं। डर्मेटोजन है वो रूट कैप और रूट एपिडर्मिस बनाता है। क्या क्या बनाता है, एपिडर्मिस और रूट कैप। पेरीब्लेम कॉर्टेक्स बनाता है, प्लीरोम स्टील रीजन बनाता है। ये हमने सूट अपेक्स में देखी वैसी है, बस फर्क यहाँ ये है कि ये डर्मेटोजन और ऐसा यहाँ एक कैलिप्ट्रोजन और है जो मूल गोप का या रूट कैप का निर्माण करता है। अब हम तीसरी थ्योरी इसकी देखेंगे, कॉर्पर एंड केपे थ्योरी। ये किसने दी है, शूप ने 1970 में दी। ये भी जैसे ट्यूनिका कॉर्पर थ्योरी हमने सूट अपेक्स के लिए पढ़ा था, उसमें कहा था कि वो प्लेन ऑफ डिवीजन पे बेस्ड होती है। सेम ये भी कोशिकाओं के विभाजन के तल पर आधारित है। तो शूप के अकॉर्डिंग जो मूल शीर्ष है वो 2 भागों में डिवाइड होता है, एक है आउटर रीजन और दूसरा इनर रीजन। इसमें आउटर रीजन की जो सेल्स होती हैं उनमें पहले क्या होता है, आउटर रीजन की सेल्स में पहले एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और फिर जो 2 डॉटर सेल बनते हैं उनमें जो बाहरी साइड की नीचे वाली जो कोशिका है उसमें एक लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन होता है और ऐसे एक टी शेप का डिवीजन होता है, सीधा टी। ये विभाजन कैसा देखा गया, सीधा टी। और ये कैसा है, इसको केपे कहा गया है। इस रीजन को क्या कहते हैं, केपे। और ये किसके सिमिलर है, ट्यूनिका कॉर्पस में जो कॉर्पस रीजन है वैसा ही केपे है। जबकि जो इनर पार्ट है उसकी कोशिकाएं भी टी की तरह विभाजित होती हैं टी पैटर्न में, लेकिन ये उल्टे टी के पैटर्न में विभाजित होती हैं। जैसे पहले ये ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, फिर ऊपर वाली डॉटर सेल में एक अनुदैर्ध्य विभाजन होने से उल्टी टी की शेप में विभाजन पैटर्न होता है। तो इसको हम कहते हैं कॉर्पर। तो 2 रीजन हो गए, कॉर्पर एंड केपे। चौथा है क्यूसेंट सेंटर थ्योरी। ये क्लॉज ने प्रतिपादित की, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यूसेंट सेंटर है वो रूट का इनएक्टिव रीजन है। क्या है ये, इनएक्टिव रीजन ऑफ रूट। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमें पता है। डर्मेटोजन क्या बनाता है,
रूट कैप। तो ये रूट कैप और ये जो इसका एपिकल मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम मूल का जो शीर्षस्थ विभज्योतक है तथा रूट कैप इन दोनों के बीच में स्थित होता है। ये देखो उल्टे कप नुमा दिखाई दे रहा है, ये वाला रीजन, ये रीजन कैसा दिखाई दे रहा है? उल्टे कप की शेप का दिखाई दे रहा है। इसे हम कहते हैं क्यूसेंट सेंटर। क्या है? बिल्कुल ये सक्रिय नहीं होता, इसकी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, अर्थात जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जैसे डिक्टियोसोम्स हैं, क्या होते हैं? गोल्जी बॉडी। प्लांट्स में गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। तो गोल्जी बॉडी, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? इसमें कम संख्या में होती हैं। साथ ही इनमें डीएनए आरएनए भी कम होते हैं, लेकिन डीएनए का संश्लेषण इनमें अच्छे से होता है और ये इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं। लेकिन जब भी यहाँ की जो कोशिकाएं हैं, विभज्योत के क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं, वो अगर विभाजन की क्षमता खो दें, किसी कारणवश डैमेज हो जाएं, तब ये क्यूसेंट सेंटर की जो कोशिकाएं, इनएक्टिव कोशिकाएं हैं, वो क्या करती हैं? विभाजन की क्षमता ग्रहण कर लेती हैं और जल्दी जल्दी डिवाइड होने लगती हैं। तो ये चौथी थ्योरी है। अब हम थोड़ा सा देखें रूट अपेक्स और शूट अपेक्स में डिफरेंस क्या है। जैसे हमने कहा शूट अपेक्स में हमने कहा क्या होते हैं? लीफ प्राइमोर्डिया और ब्रांच प्राइमोर्डिया होते हैं, जबकि रूट अपेक्स थोड़ा सिंपल होता है बजाय कि शूट अपेक्स के। रूट अपेक्स में लीफ प्राइमोर्डिया और शूट प्राइमोर्डिया, ब्रांच प्राइमोर्डिया नहीं होते हैं। दूसरी चीज, शूट अपेक्स में हमने कहा कोई भी कैप नहीं होती है, जबकि रूट अपेक्स में अभी क्या देखा? कैप होती है, रूट कैप पाई जाती है। तो शूट अपेक्स क्या होता है? टर्मिनल होता है, शीर्षस्थ होता है, जबकि रूट कैप होता है वो सब टर्मिनल, बिल्कुल टर्मिनल नहीं होके, बिल्कुल शीर्षस्थ नहीं होके क्या होता है? उप शीर्षस्थ या सब टर्मिनल होता है, शीर्ष से थोड़ा सा अंदर होता है। तो शूट अपेक्स क्या होता है? टर्मिनल, जबकि रूट अपेक्स क्या होता है? सब टर्मिनल होता है। शूट अपेक्स में परव और परव संधियां पाई जाती हैं, जबकि रूट अपेक्स में परव और परव संधियां नहीं पाई जाती हैं। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी देखा था, रूट और शूट में डिफरेंस क्या होता है। इसी के बेसिस पे तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रूट है या शूट है। जिसमें परव और परव संधियां, नोड और इंटरनोड होते हैं, वो क्या होता है? शूट होता है, और जिसमें नहीं पाए जाते हैं वो क्या होता है? रूट होता है।